किसी भी प्रकार की साधना और उपासना में मंत्र जप का अपना ही अलग स्थान है। वैदिक मंत्रों से लेकर प्रचलित राम, कृष्ण आदि कोई भी मंत्र क्यों न हो, माला के माध्यम से मंत्र जप को प्रभावी बनाया जाता है। वैसे मंत्र जप बिना माला के भी किया जा सकता है, लेकिन माला के साथ जप करने का अपना ही अलग महत्व है। माला के मनकों को लेकर आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि माला के मन के 108 ही क्यों होते हैं, कम या ज्यादा क्यों नहीं होते। इसके वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही कारण इस वीडियो में आपके लिए स्पष्ट किए जाएंगे, ताकि माला के माध्यम से जप करने के प्रति आपकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। आध्यात्म साधना में श्रद्धा होना अति आवश्यक है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यहां तक कह दिया है कि बिना धर्माशच यत्कृत्य यच्च दानम विनोदकम असंख्यया तो यजप्तम तर्त्सवम निष्फलम भवेत अंगिरा स्मृति। अर्थात बिना कुशा के धर्म अनुष्ठान, बिना जल स्पर्श के दान, बिना संख्या के जप, ये सब निष्फल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि माला से जप करने से निश्चित संख्या में जप होते हैं, जिससे नियमित और निश्चित समय तक साधना का नियम बना रहता है। दूसरी बात, प्रतिदिन जप का जो संकल्प लिया जाता है, उससे जप पूरे होने पर संकल्प शक्ति बढ़ती है। तीसरी बात, मन में ये शंका नहीं रहती कि अब उठूं या तब उठूं। इस तरह एक अकेली माला के प्रभाव से एक व्यवस्थित साधना सुचारू रूप से चलती रहती है। इसके साथ ही अंगूठे और अंगुली का एक सतत संघर्ष बना रहता है, जिससे अद्भुत विद्युत शक्ति की उत्पत्ति होती है, जो हृदय चक्र को प्रभावित करके मन को निश्चल कर देती है। ये तो वो बातें हो गई जो कोई भी साधक मंत्र साधना करके अनुभव कर सकता है। अब माला के 108 मन के होने के वैज्ञानिक रहस्य पर चर्चा करते हैं। माला में 108 मन के होने का वैज्ञानिक कारण अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण आकाश में 27 नक्षत्रों को मान्यता प्रदान की गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। इस तरह 27 को 4 से गुणा करने पर 108 आता है। अतः इस तरह प्रकारांतर से देखा जाए तो एक माला का एक एक मन का प्रत्येक नक्षत्र सहित उसके चरण का प्रतिनिधित्व करता है। वेदादि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य एक दिन रात में 21,600 श्वास लेते हैं। षट शतानि दिवा रात्रो सहस्त्राणीक विंशतिया एतत् संख्यात्मकण मंत्रन जीवो जपति सर्वदा चूड़ामणि उपनिषद 32/33। माला में 108 मन के होते हैं और एक उपांशु जप का फल 100 गुणा होता है। इस तरह दिन के श्वास 10,800 और रात्रि के श्वास भी 10,800। कुल मिलाकर दिन रात दोनों यानी 10,800 प्लस 10,800 इक्वल टू 21,600 श्वास होते हैं। इस तरह यदि आप प्रातः काल और सायं काल की संध्या में एक एक माला जप भी करें तो उसका फल आपके द्वारा एक दिन रात में लिए गए श्वासों के बराबर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि पृथ्वी को सूर्य के केंद्र में मानकर पृथ्वी के परिक्रमा तल को ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलाया जाए तो एक पेटीनुमा संरचना बनती है। इस पेटीनुमा संरचना को यदि हम 12 भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग में कोई न कोई तारा समूह आता है। सूर्य और सारे ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष इन 12 तारा समूहों से गुजरते हैं। इन्हीं 12 तारा समूहों को 12 राशियां कहते हैं। तारा समूहों की आकृतियों के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया है। इस तरह 9 ग्रह और 12 राशियां मिलकर अर्थात 9 गुणा 12 इक्वल टू 108 यानी 108 स्थितियां बनाते हैं। अतः एक माला के 108 मन के पृथ्वी के सापेक्ष ब्रह्मांड में बनने वाली 108 स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक विज्ञान को जिन अंतरिक्षीय गणनाओं के लिए करोड़ों रुपए के उपकरण उपयोग करने पड़े, वो दुनिया हमारे ऋषि मुनि एक माला के मनकों से गुणा करके प्राप्त कर लेते हैं। सोचो कितनी विचित्र बात है। ये मात्र एक संजोग नहीं
बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच रही है। विश्वास नहीं होता तो खुद ही करके देख लो। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर 14,96,00,000 किलोमीटर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बराबर 3,84,400 किलोमीटर, सूर्य का व्यास बराबर 13,91,400 किलोमीटर, चंद्रमा का व्यास बराबर 3,474 किलोमीटर। अब यदि हम सूर्य के व्यास को 108 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है सूर्य का व्यास गुणा 108 बराबर पृथ्वी से सूर्य की दूरी 13,91,400 किलोमीटर गुणा 108 बराबर 15,27,01,200 किलोमीटर। इसी प्रकार यदि हम चंद्रमा के व्यास को 108 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है चंद्रमा का व्यास गुणा 108 इक्वल टू पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,474 किलोमीटर गुणा 108 इक्वल टू 3,75,192 किलोमीटर। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 108 सूर्य समा सकते हैं और इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 108 चंद्रमा समा सकते हैं। माला में सुमेरु जो माला के आदि और अंत का निर्धारण करता है तथा जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वो विशुद्ध ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है जो सृष्टि के आदि और अंत का कारण है तथा जिसके नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इस तरह एक माला और उसके 108 मन के इस संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके रचनाकार ब्रह्म के रहस्य को अपने में छुपाए हुए हैं। हमने तो केवल कुछ गिने चुने तथ्य और सत्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, बाकी और न जाने कितने रहस्य छुपे हैं। माला के इन 108 मनकों में ये शोध का विषय है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।